हे गाइस, अभी हो रहा है शाम का वक्त और आज है 13th ऑफ जनवरी। और कल हमारे यहाँ है मकर संक्रांति। बट हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। सेलिब्रेट क्या करना, मतलब बस दही चूड़ा जो भी है वो घर के बड़ों को चढ़ेगा, जैसे डैडी को, भगवान जी सबको चढ़ेगा। बट हमने तो दही जमाया भी नहीं है। मम्मी बाहर से सुधा वाला दही होता है ना, वो ये ले आई है कि बस बीत कर लेंगे, क्योंकि कहते हैं ना बुरा वक्त जब आता है तो शायद काफ़ी दिनों के लिए आता है। सो वही चीज़ है, बुरा चीज़ आया है तो पता नहीं कब तक चलेगा। मैंने तो ऐसा होप किया था कि चलो ये साल शायद अच्छा हो, बट आते ही कुछ ऐसा हमने सुना। सो मन उठ गया, एकदम मन ख़राब सा हो गया। कुछ करने का मन नहीं करता, बट ये भी फ़ोन करके बोल रहे थे तुम वीडियोस नहीं डालती, तुम कुछ नहीं, तुम कुछ रेसिपी ही डाल दो, कुछ भी कर लो, क्योंकि ये तुम्हारा काम है ना। हर इंसान काम छोड़ के तो नहीं बैठ जाता है ना। ठीक है, टेंशन है तुमको, जो भी है समझता है आदमी, लेकिन फिर भी अगर काम में इन्वॉल्व रहोगी तो शायद थोड़ा सा मन भी डाइवर्ट रहे। बट नहीं होता, हिम्मत ही नहीं होता। जब आपका किसी अपना का कुछ सुन लो तो फिर हिम्मत नहीं होता। और वैसे लोग का सुन लो जो कभी आप उसके बारे में सोच ही नहीं सकते, कभी ध्यान ही नहीं जा सकता, तो फिर बहुत अजीब सा लग रहा है। और बस भगवान से यही है कि जल्द से जल्द ठीक हो के घर आ जाए। फिर जैसे ही होगा, मेरा बाबू का भी मान था वहाँ बढ़ैया की बाबू हो जाएगी तो बढ़ैया आएंगे। और हम बोले जैसे ही भैया का सुनेंगे, भैया ठीक हो के घर आ गए, हम दोनों काम से बढ़ैया जाएंगे। क्योंकि अपना घर भी छोड़ देना बहुत दिन के लिए ना, मेरे को लगता है घर भी नहीं आ जा रही है, मम्मी भी नहीं जा रही है, मैं भी बढ़ैया नहीं आ जा रही हूँ, तो सही नहीं है। तो मम्मी को हम बोले हैं कि जब भैया डिस्चार्ज होके घर आ जाएंगे तो तुम बढ़ैया जाना, थोड़ा ठंड भी कम होगा, फिर एक पूजा दे देना घर में, हम आएंगे वहीं से, ससुराल से ही आ जाएंगे। देखो, जब मैं अनमैरिड थी ना तो मेरे तरफ से मायका का ही वो था, ठीक है, मायका का अच्छा है तो हमको अच्छा है, बुरा है तो बुरा है। पर जब शादी हो गई है तो मेरे को दोनों फैमिली को लेके चलना है। अभी क्या है ना कि मेरे घर में ज़ोर शोर से शिवानी का शादी का वो हो रहा है कि लड़का देखना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। तो वैसे टाइम पे अगर मैं बहुत ज़्यादा उदास रहती हूँ, बहुत ज़्यादा ये रहती हूँ ना, तो हो सकता है सामने वाला थोड़ा सा वो हो जाए कि ये एक्टिव नहीं होना चाहती, ये मतलब पूरा अच्छे तरीके से इन्वॉल्व नहीं होना चाह रही है, पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रही है, या इसको खुशी नहीं है। क्योंकि इन लॉज के फैमिली में कितना भी है ना, वो आपका मतलब क्या बोलते हैं, अंदर का वो चीज़ नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, कि हाँ अंदर से क्या दुख है, क्या परेशानी है, वो चीज़ वो लोग समझ ही नहीं पाते हैं। तो बस इसी वजह से मेरे को दोनों चीज़ बैलेंस लेके चलना पड़ता है। जब फ़ोन आता है उधर से भी तो मैं बहुत नॉर्मल बात करती हूँ। जब मम्मी के साथ रहती हूँ तो मम्मी बहुत उदास रहती, तो मम्मी लिटरली हमको ऐसा लगता है कि हम ना, ऐसा लाइफ आफ्टर मैरिज लाइफ बहुत अलग हो जाता है, बहुत ज़्यादा। तो मेरे को दोनों बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अभी मैं संडे को जा रही हूँ या मंडे को जा रही हूँ, मंडे को मैं भी जाऊँगी। यहाँ पे धनवी मेरे परछाई से खेल रही थी। मतलब बच्चे कितने इनोसेंट होते हैं यार, फिर बड़े जाते हैं, फिर ये लोग चेंज हो जाते हैं। तो मैं बस मज़े ले रही थी उसके। मौसी जा रही है, मौसी जा रही है। अरे जा टंकी एकदम। धनवी मौसी जा रही है, धनवी मौसी जा रही है, जा रही, मैं जा रही हूँ घर, बाय। ये गुस्सा है कि मैं इसको लेके नहीं जा रही। बाय जाओ ना
से मैं राजो बाय। तो गाइस बाबू की मौसी चली गई, मतलब मेरी बहन चली गई। रहती थी तो बहुत मज़ा करती थी बाप रे, लेकिन क्या करें, स्कूल उसका खुल गया तो भेजना था। मतलब स्कूल बंद था तो रख सकती, पर स्कूल खुलने के बाद पढ़ाई से नो कॉम्प्रोमाइज़। बट उसको हम बोल रहे हैं कि जैसे तुम्हारा फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म होगा उसके बाद छुट्टी मिलता है तो उसमें आना। बोली हाँ आएंगे। पहले हम भी जब बढ़िया रहते थे, मम्मी भी रहती थी, तो बहुत नज़दीक था। अभी वहाँ यहाँ पटना थोड़ा सा दूर दूर हो गया, इसलिए वो हंसते हंसते रोने भी लगी। तो कोई नहीं, जब छुट्टी होगा तो आएगी। पढ़ाई पहले इम्पॉर्टेंट है, वरना हम रोक लेते हैं 1-2 दिन। और एक और नहीं रोकने का रीज़न था कि हम भी तो परसों निकल ही रहे हैं, तब संडे रात को या फिर मंडे मॉर्निंग में हम भी निकल जाएंगे, इसीलिए मुझको और नहीं रोके। इसलिए और हम नहीं इंसिस्ट किए कि नहीं, क्योंकि काफ़ी दिन रह गई थी और यहाँ पे रहती है तो थोड़ा सा हेल्प तो कर ही देती है। बच्चा घर में छोटा बच्चा होता तो थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है, ये कर दे बेटा, वो ला दे, ये कर दे। और स्पेशली हमको तो बहुत ही मानती है। अगर हम थोड़ा सा बीमार पड़ जाएंगे तो ला दीदी, माथा दबा दे, तेल लगा दे, पैर हाथ दबा दे, बहुत करती है हमको, जितना उससे हो सकता है। अब बदले में बस बच्चे लोग को क्या है, घुमा दो, फिरा दो, कुछ खिला दो, उसमें ही वो लोग खुश हो जाता है। तो कोई नहीं, आएगी, बोले छुट्टी में आना। और धनवी की बर्थडे के टाइम पे सोचे थे बुलाएंगे, बट धनवी का बर्थडे ऐसा कुछ सेलिब्रेट तो करना नहीं है मेरे को, क्योंकि माहौल कुछ ऐसा सही नहीं है। और धनवी का बर्थडे सेलिब्रेट होता भी तो वो नहीं आ पाती, क्योंकि मार्च में धनवी का बर्थडे आता है और मार्च में उसका फाइनल एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम अगर ख़त्म हो जाएगा तो फिर तो उसको हम पहले ही बुला लेंगे, चाहे हम बर्थडे सेलिब्रेट करें नहीं करें, बोले हैं आ जाना। लेकिन अगर एग्ज़ाम रहेगा तो फिर तो नहीं बुला सकते हैं, फिर तो पॉसिबिलिटी नहीं है बुलाने का। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड आज है 15 जनवरी और कल मुझे जाना है घर। सो दैट्स वाई मैं थोड़ी उदास हूँ। उदास नहीं हूँ, मतलब जाना है तो थोड़ा सा वो है। और अभी मैं 1 बजने को है, मैं अब ब्रेड टोस्ट खा रही हूँ और खा के निकलूँगी। मेरी फ्रेंड आई है उससे मिलने के लिए, क्योंकि अब अभी नहीं मिली तो फिर मैं उससे मार्च में मिलूँगी, इस वजह से तो मैं जल्दी जल्दी ये फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद फिर चलती हूँ। और इग्नोर माई, आई एक्चुअली इग्नोर करो, मतलब थोड़ी ऑफ हूँ मैं आज। हे गाइस, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आज बहुत जगह आज है मकर संक्रांति, बट हमारे यहाँ कल ही हो गया था, तो मैं चली अब घर फाइनली। सो चल रही है पैकिंग। सो ये रहे मेरे कपड़े, एक बैग हो गया रेडी, दूसरा बैग होने वाला है रेडी। कपड़ा रखना मतलब बाप रे बाप, हालत समझ नहीं आ रहा क्या ले जाऊँ क्या छोड़ जाऊँ, क्योंकि मैं सारे कपड़े ले जाना नहीं चाहती, क्योंकि वहाँ भी है मेरे पास इनफ कपड़े, वहाँ पे भी, तो यहाँ से भी ले जाऊँ फिर वहाँ वाला है, पहनती नहीं हूँ ना। मेरा एक्चुअल इश्यूज़ यही है, पहनती नहीं हूँ। तो मैं देख रही हूँ थोड़ा बहुत ही ले जाऊँगी, बाकी यहीं छोड़ के ले जाऊँगी। अगर मुझे जैसी ज़रूरत पड़ेगी कि हाँ मुझे ये वाला कपड़ा चाहिए या इस कपड़े की नीड है मुझे, तो मैं फिर यहाँ से ले जाऊँगी, क्योंकि मेरा घर से ज़्यादा दूर नहीं है। और मम्मी अगर बढ़िया जाती भी है तो मुझे चाबी घर की दे के जाती है, तो मेरे लिए बहुत इजी होता है कि चलो यहाँ पे भी आके। और मुझे बहुत सारा ना ये पिंपल्स वगैरह निकल रहा है। एक्चुअली ना मैंने कुछ पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र वगैरह यूज़ कर लिया था, उसकी वजह से मैंने बोला ना मेरे चेहरे पे कुछ नहीं जाता है, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। सो मम्मी कर रही है पैकिंग, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है भाई पैकिंग, तो मम्मी को लगा दिया मैंने। कपड़े सारे निकाल के इस तरीके से मैंने बिखेर दिए हैं, और मम्मी इसको बारी बारी अब अच्छे तरीके से समेट के रखते ही जाएगी। सो बस अब मैं चली ससुराल। और जिन लोगों के भी मन में ये था मैं ससुराल क्यों नहीं जा रही हूँ, भाई सबको पता होता है कि छोटा बच्चा होता है तो दिन बनता है तो ये आना होता है। और
दिन विन नहीं भी होता तो भी मैं अभी रहती ही यहाँ पे, क्योंकि मेरे से अकेले बाबू संभलेगी नहीं, वो तो सब जानते हैं मेरे से अकेले नहीं संभले। इधर वाला है, ये मेन वाला है, तुम उल्टा बैठी हो लेके। तो इस वजह से मुझे रहना था। इवन मुझे और भी रहने का मन है, बट मन का क्या, आप रह नहीं सकते ज़्यादा दिन। लेकिन हाँ वही है कि अगर बाबू नहीं मैनेज होगी मेरे से तो मैं उसको भेज दूँगी यहीं पे। मम्मी पहले एक बार थोड़ा रिलैक्स हो जाए, बढ़िया से आ जाए। अगर वहाँ पे वो संभल जाती है, मेरे से मैनेज हो जाती है, तो मैं उसको वहाँ रखूँगी। अगर मेरे से मैनेज अकेले नहीं होगी तो मैं मम्मी के पास ही भेज दूँगी, क्योंकि मेरे लिए बउआ का वो क्या बोलता है, थोड़ा सा खान पीन ये सब ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि बउआ कितना बार दूध पीती है, कितना बार उसको कब सेरेलैक चाहिए, कब उसको प्यास लगा, कब उसको क्या चाहिए, एवरीथिंग मम्मी ही देखती है, मम्मी ही जानती है। जो कि खुद निकल गया वाला कुर्ता। तो इसीलिए मुझे भी जानना चाहिए, मैं भी मैनेज करूँगी। बट अगर क्योंकि जैसे जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है कि मेरे हेल्थ इश्यूज़ है कुछ, तो अगर मेरे से नहीं होते हैं मैनेज, क्योंकि अभी मुझे अपना वेट भी बहुत लूज़ करना है ड्यू टू मेरा हेल्थ, मेरे को बहुत दिक्कत हो रहा है, तो इस वजह से भी। तो यहाँ पे तो मैं ईज़िली मम्मी पे छोड़ के बुआ को निकल लेती हूँ, वहाँ पे थोड़ा सा मुझे देखना है। तो देखती मैनेज होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं होगा ऐसा नहीं कि तुरंत भेज दूँगी। मतलब बुआ थोड़ा 1 साल 1.5 साल की हो जाए, थोड़ा बहुत बातें समझने लगे तो ही मैं उसको वहाँ से यहाँ लाऊंगी। दूसरा क्या है ना, पहले अच्छा एक जगह पहले रखो ना वो। दूसरा क्या है, एक सेकेंड। तो मेरे कपड़े हो गए पैक्ड, अब बस कुछ कुछ और सामान है जो मैं डालूंगी। तो बहुत लोग को ये पता है कि मेरे हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, इसके वजह से मुझे थोड़ा सा मैनेज करने में इश्यूज़ होता है। तो मैं चली एंड एक हेल्थ अपडेट दे देती हूँ भैया का कि अभी वो सही हैं, अच्छे हैं, बट उनको अभी डिस्चार्ज नहीं मिला है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि अभी थोड़ा सा अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे उनको। सो चलो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है, क्योंकि मन बहुत उदास था, बहुत ज़्यादा, बट कुछ बोल भी नहीं सकते थे। बट अभी लिटरली मैं इतना दिन रह ली हूँ, बट फिर भी मेरा बिल्कुल भी 0% भी जाने का इच्छा नहीं है। किसी को नहीं होगा। मैंने एक अपने पहले भी व्लॉग्स में बोला था कि चाहे आप एकदम राज रानी वाला ज़िंदगी क्यों नहीं जीते हो, फिर भी आपका अपने घर से जाने का इच्छा नहीं होता है। तो वो है मेरे को, बट नहीं, मुझे जाना है, क्योंकि जाना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि धनवी ऑलमोस्ट अब 1 ईयर की हो जाएगी 2-3 महीने बाद। तो बस मैं जाऊंगी और बाकी देखती हूँ। बाकी वहाँ जाऊंगी तो कुछ आगे भी सोचना है, देखना है क्या है कैसे है। सो बस, और अभी ठीक हूँ। हाँ ठीक है, मेरा बहुत मिक्स वाला है कि बहुत ज़्यादा भी एक्साइटेड नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा सैड भी नहीं हूँ, ठीक है, मिक्स वाला। तो बस हो गया रात, और आज बना था घर में पुआ, केला वाला पुआ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो जाते जाते मैंने खा लिया। और ये रही मम्मी। बताओ कैसा लग रहा है हम लोग जा रहे तो? हाँ कैसा लग रहा है, बोलो कैसा लग रहा? कैसा लग रहा है? हमको नहीं पता। अच्छा लग रहा है कि एकदम कोई काम नहीं करना पड़ेगा। हाँ मस्त एकदम रहेगी। हाँ। तो मम्मी को थोड़ा सा लग रहा है, वही मम्मी को, मेरे लिए नहीं लग रहा है। मम्मी को लग रहा है बितकनी के लिए, और बितकनी इतनी नमक हराम है बाबू, इतनी नमक हराम है कि मम्मी बोली कि नानी को मिर्ची करेगी, तो नहीं। फिर हम बोले कि नानी को देखो, तो नानी को देखो, नानी को मिर्ची करेगी, तो भाग गई। धनवी। तो बस, लेकिन मम्मी सोचो कंटिन्यूअस 1 साल हो गया ना,
जब से बाबू रहता है तभी कर रहे हाँ, हैं। जब से बाबू रही है तो मेरा पूरा प्रेगनेंसी 9 मंथ, उसके बाद बाबू का सब कुछ मम्मी अकेले की है, सब कुछ। इसमें तो कोई भी एक भी इंसान नहीं बोल सकता है कि हम धन्वी के लिए ये किए हैं, क्योंकि किसी ने भी नहीं किया, किसी ने भी नहीं, नो वन। इनफैक्ट मैंने भी नहीं, मैं भी धन्वी जब बड़ी होगी तो मैं भी धन्वी को नहीं बोल सकती कि हम तुमको अकेले रखे या क्या किए, क्योंकि हम भी नहीं, हम कुछ नहीं जानते हैं। हम उस टाइम भी हम बोले कि कितना टाइम वो दूध पीती है, कितना टाइम क्या खाती है, क्या उसको पचता है नहीं पचता है, क्या दवाई खा रही है नहीं खा रही, हमको कुछ नॉलेज नहीं है उसका। उसको वैक्सीन लगता है तो फीवर आता है, पेन होता है, उस टाइम पे बाप रे हमसे तो नहीं संभलती है। फर्स्ट वैक्सीन मम्मी बुआ का कैसा था, सिटी में दिलवाए थे, पूरा रात जगना पड़ा। बाप रे उसको वो और वो हम पता है पेनलेस दिलवाए थे, उसके बाद भी उसको पेन हुआ था, क्योंकि ना वो देने का उसको तरीका नहीं पता था, अच्छे से नहीं दिया था उसको इंजेक्शन। बाप रे बहुत बहुत रोई थी। हम अकेले रहते तो हम तो बल आ जाते हैं। तो बस, तो अब बउआ चली, और बउआ जब बड़ी होगी, मतलब 2 साल 2.5 साल की होगी, जब इसका स्कूल वगैरह स्टार्ट होगा, तब देखेंगे क्या सिनेरियो रहता है, कहाँ पे इसको अच्छा स्कूलिंग मिल सकता है, क्योंकि हम तो इसका बेस्ट देखेंगे। अगर हमको पटना से बाहर भी अगर बेस्ट दिखा तो हम इसको बाहर भी भेज सकते हैं। और हम एक बात बताए क्या, हमको ना, हम मतलब मेरे को शौक था कि हम करसियान जाके पढ़े, बट अनफॉर्चुनेट हम नहीं जा पाए। तो हमको, मेरा अपना शौक है कि बुआ जाके वहाँ जाके पढ़े, बट मेरे घर से किसी को पसंद नहीं है, मतलब सब बोल रहे नहीं, छोटा बच्चा है, इतना दूर नहीं जाना, नहीं भेजना। बट हमको वहाँ लगता है वहाँ उसको अच्छा एजुकेशन मिलेगा, तो देखते हैं। फिलहाल तो क्या एजुकेशन लेगी, दिन भर दिमाग खाते रहती है, भागम भाग में उसका दिन कटता है, वो देखती हूँ। सो बस यही था। और कल, सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज है 16 दिसंबर और हम चले अपने ससुराल, मतलब मैं चली अपने घर। बिल्कुल भी जाने का मन नहीं है, नानी को छोड़ के जाने का मन है। सो मैं दिखाऊंगी अब क्या, अभी शाम में मतलब 3 बज रहा है, 3 बजे मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ, क्योंकि सुबह सुबह उठी तो कुछ सामान लेना था मेरे को, जो मैं गई बट मुझे मिला नहीं। तो बस अब मैं जाती हूँ घर, मम्मी को बोलूँगी बाद में भेज देगी पीछे से। और बस बहुत दिन रुक गई, अब जाना तो था ही, बट आप धीरे धीरे ही यूज टू होते हो, तो मैं धीरे धीरे यूज टू होंगी, बाकी देखती हूँ। बस मैं इस टाइम निकल रही थी घर से, मेरे बैग पैक थे और धन्वी को मम्मी रेडी कर रही थी, एंड मम्मी बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा। छोटी सी उम्र कॉपीराइट आएगा यार। बस मैं सबको रुला के, मतलब धन्वी सबको रुला के निकल पड़ी घर से। इनफैक्ट वो वॉइस ओवर देने टाइम भी रोने जैसी हो गई हूँ, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट था वहाँ से आना, बहुत ज़्यादा। बट कोई ना, एंजॉय करना आप लोगों को। सो हाय गाइस, मैं आ गई अपने घर, मीन्स अपने रियल घर। वैसे तो लड़कियों को आई थिंक कोई घर होता नहीं है, क्योंकि मायके में हो तो भी यही कहा जाता है कि तुम अपने घर कब जाएगी, अपने घर कब जाएगी। और एक सेकेंड, हाँ, तो मायके में भी हो तो बोला जाता है कि तुम अपने घर कब जाएगी, और जब अपने घर आओ तो भी यही है कि अपना घर छोड़ के आ गई। तो माय लड़कियों का तो आई थिंक कोई घर ही नहीं होता है। सो आने टाइम तो मुझे बहुत, लिटरली मैं बहुत रोई हूँ,
लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था मेरी विदाई हो रही है, मैं वैसे ही रोई हूँ। और लड़कियाँ आई थिंक रिलेट करेंगी मेरे से कि हाँ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, और डिफ़िकल्ट इसलिए और है ना क्योंकि एज़ यू नो कि मेरे पापा नहीं है, तो मेरे को मम्मी को छोड़ के जाने में मतलब बहुत लगता है, बहुत बहुत। तो फिर भी मम्मी भी काफ़ी रो रही थी, काफ़ी ज़्यादा, लेकिन फिर हम लोग नॉर्मल हो गए कि नहीं जाना तो है ही। और लिटरली फिर हम यहाँ पे आए, तुमको अच्छा भी लग रहा है क्योंकि अपना घर अपना होता है यार, तुमको अच्छा भी लग रहा है। बाकी रूम मेरा बिल्कुल साफ साफ था, बस कुछ कुछ चीज़ मेरे रूम में नहीं था, तो वो सब चीज़ हम जल्दी जल्दी लगाएं। थोड़ी देर में मिलते हैं।